सामने आया है वो पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आप सबको पता होगा अब पाकिस्तानियों के लिए टर्की दिल का सबसे करीबी बन गया है। जब से अरब देश पाकिस्तान को साइडलाइन करके इंडिया और इजराइल के साथ संबंध को बढ़ाए थे, तब पाकिस्तानी आवाम सरकार से लेकर सेना तक के लिए सऊदी अरब और यूएई ना सिर्फ बुरे बन गए थे बल्कि बुरा मुसलमान देश भी बन गए थे। अगर मक्का मदीना सऊदी अरब में ना होता, अगर मोहम्मद शाह पाकिस्तान में पैदा होते, तो पाकिस्तानी सऊदी अरब और यूएई को इस्लाम से खारिज करके काफिर डिक्लेयर कर देते। मतलब आप सोचो, जो लोग आज से 500-600 साल पहले हिंदू थे और जान बचाने के चक्कर में और पैसों की लालच से कन्वर्ट हुए हैं, वो लोग ही इस्लाम के नाम से ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों का आइडेंटिटी क्राइसिस है। छोड़िए, इस टॉपिक पर बात करूंगा तो मेन मुद्दे से भटक जाएंगे। देखिए, जो पाकिस्तान अब अरब देशों को साइडलाइन करके टर्की के साथ संबंध बढ़ा रहा था, क्योंकि टर्की एंटी इंडिया और एंटी इजराइल था, लेकिन अब टर्की इजराइल के मामले में पाकिस्तान को चूना लगा दिया है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पर कड़ी टिप्पणी करने वाला और पैलेस्टाइन के अधिकारों की बात करने वाले टर्की के राष्ट्रपति तायप एर्डोगान की सरकार ने 2 साल से लगभग समाप्त इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों को अचानक बहाल करने की घोषणा की है। टर्की ने चंद रोज पहले इजराइल के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया था। 2018 में गाजा में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इजराइल की हिंसक कार्रवाइयों के विरोध में टर्की ने अपना राजदूत तेल अवीव से वापस बुला लिया था। टर्की ओर से अपने राजदूत को तैनात करने का फैसला तब आया है जब एक दिन पहले अमेरिका ने टर्की पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं। टर्की ने अचानक ऐसा क्यों किया और ये पाकिस्तान के लिए झटका क्यों है, आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, पहला कारण है टर्की इजराइल के जरिए अमेरिका के साथ अपना संबंध को नॉर्मलाइज करना चाहता है, या फिर फ्यूचर में वो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन इजराइल के जरिए करना चाहता है। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में टर्की को अपने F-35 लड़ाकू विमान बेचने और टर्की के एविएटर ट्रेनिंग प्रोग्राम समेत कई योजनाओं पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी दाव के बावजूद टर्की ने रूसी मिसाइल सिस्टम की खरीदारी से पीछे हटने से मना कर दिया था। अब जाते जाते ट्रंप प्रशासन ने टर्की पर नया पाबंदियां लागू कर दी है। ऐसे में टर्की हर देश के साथ दुश्मनी बढ़ा नहीं सकता है। एर्डोगान के कारण अब टर्की का उन सब देशों के साथ भी विवाद है जिनका सीमा टर्की से काफी दूर है। आप टर्की को मिडिल ईस्ट का चीन कह सकते हो, जिसका जमीन का लालच खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, अमेरिका में इजराइल लॉबी कितना स्ट्रांग है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम पर यहूदियों का जबरदस्त पकड़ है। ऐसे में टर्की इजराइल को अपना राजदूत दोबारा भेजकर अमेरिका की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं। दूसरा कारण है टर्की नहीं चाहता है उसके खिलाफ इजराइल, सऊदी अरब और यूएई का कोई ब्लॉक ना बने। देखिए, टर्की पहला मुस्लिम देश था जो इजराइल को 1949 में मान्यता दी थी। टर्की इजराइल से कई सारे हथियार भी खरीदता है। हालांकि दोनों देशों के बीच रिश्ते भी पैलेस्टीन को लेकर कई बार खराब भी हुए हैं और बाद में ठीक भी हुआ है। देखिए, टर्की जब लाल सागर में तेल और गैस ढूंढने की मामले की ओर इशारा किया था, जिसके कारण टर्की का साइप्रस और ग्रीस से झगड़ा तेज हो गया था। इस झगड़े में फ्रांस और यूएई साइप्रस और ग्रीस का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा लीबिया और सीरिया में टर्की को मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के अलावा रूस का विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। टर्की और ईरान के खतरे के कारण अब अरब देश इजराइल के साथ संबंध को बढ़ाए हैं। इस वजह से टर्की को डर है, अगर वो इजराइल से ज़्यादा दूर जाएगा तो सऊदी अरब और यूएई का इजराइल के साथ संबंध मजबूत हो सकता है, जो टर्की के लिए सही नहीं है। ये सब वजहों से टर्की इजराइल का करीब जाने का फैसला किया है। दोस्तों, इस मुद्दे पर पाकिस्तान का रिएक्शन देखने लायक रहेगा। उम्मीद है जो लोग ट्विटर में बॉयकॉट यूएई का ट्रेंड चलाए थे, वो अब बॉयकॉट एर्डोगान और बॉयकॉट टर्की का भी ट्रेंड चलाएंगे। छोड़िए, पाकिस्तान के बारे में क्या कहें। उनके सामने कोई कुछ डॉलर फेंकता है तो वो देश उनके लिए रातों रात भगवान से भी बढ़कर बन जाता है। फिर बाद में वही देश पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चूना लगाता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा?